कि हमारे खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं कि रंगदारी हम मांगते हैं, किसी का ज़मीन पर जाके चढ़ हमारा कागज़ तो हम सर्वविदित करेंगे ही, नहीं करेंगे तो फिर मेरा खैर नहीं है। और हम आवाज़ उठाते आप फंसने पर आ रहे हैं, इसकी जांच हो रहा है, सरकार बैठे हुए नहीं है। लोग ठाकुर जी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और ठाकुर जी से हम जानने वाले हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ जो इससे पहले जो एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है कि खोकसीबाग में क्या मामला है, इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि वहाँ मामला क्या है। ठाकुर जी, क्या मामला है आपके पास जो लोग आपको टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं अपने कार्यालय में दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पर अपनी बात रखने का मौका दिए हैं। तो मैं पूर्णिया वासियों से निवेदन कर रहा हूं, खास करके खोकसीबाग वासियों से, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भूमाफियाओं के द्वारा सक्रिय हैं, हमको तरह तरह से फंसाने की, तरह तरह से धमकियां मिल रही है, जान से मारने की। और आप सोशल मीडिया में भी कई चैनल पर मैं देखा हूं कि हमारे खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं कि रंगदारी हम मांगते हैं, किसी का ज़मीन पर जाके चढ़ जाते हैं, हाँ वो कब्जा करते हैं। तो मैं सरकार से और प्रशासन से दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि आप खोकसीबाग पूर्णिया वासियों को आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए कि अशोक ठाकुर कहीं भी सरकारी ज़मीन कब्जा या किसी का खरीद बिक्री या किसी प्रकार की अनलीगल तरीक़ा से आवाज़ उठाना ये नहीं। हमारी आवाज़ थोड़ा कड़ा है और मैं साफ़ सुथरा बात करता हूं। आप अगर यदि नियम से लिखा पढ़ी से नहीं चलते हैं तो हमको थोड़ा सा संवैधानिक रूप से जी चलने के बजाय थोड़ा टेढ़ घोंच होना पड़ता है, ताकि आप सुन सके, समझ सके। और सरकार जो है इतना मैंने बहरा बन गया है, इसको सुनाने के लिए हमको ऐसा बोलना पड़ता है। माफिया का सवाल है कि अशोक ठाकुर के पास कौन सा कागजात है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको कागजात देखना है। हम तो दिखाने के लिए, सर्वविदित करने के लिए तो लड़ाई ही लड़ रहे हैं और खुलेआम चुनौती भी दे चुके हैं। तो आपको हमारी कागजात देखना है तो सबसे पहले कागजात अगर देखना चाहते हैं तो आप तिलक भगवान का कागजात हो जाकर उसके घर में पूछिए, उनका पोता से, सचिन भगत से, गौरव भगत से, कि आपके दादा का जो कागजात है जिसमें आप बंटवारा कर रहे हैं 1955 में गलत तरीक़ा से, वो किसकी ज़मीन कर रहे हैं। क्या आपका पूर्वज को ज़मीन कहाँ से हासिल है, तिलक भगवान को कैसे हासिल है, कितना हासिल है, किस विधि समझ से हासिल है, इसकी जांच कर लीजिए। और उनकी जो किसी न्यायालय में कागजात एग्जिबिट किए थे उसमें भी आज तक लिखा हुआ है, अभी भी 2013 में भी लिखा हुआ है किसी केस का माध्यम में कि रामफल ठाकुर चौहदी में है। जब उतना ज़मीन का चौहदी में रामफल ठाकुर उस समय में है तो फिर समझ लीजिए कि उनका कागज़ अवलोकन से। अच्छा, ये ठाकुर जी एक बात बताइए कि परसों तरसों हम सुने थे कि आप दल बल के साथ वहाँ पहुँचे हैं और आप नहीं पहुँचते हैं, क्या कारण है, क्या आप नहीं जाते हैं? अगर मामला सही है तो आपको भी जाना चाहिए। नहीं, हमारे तो जान का खतरा है। और एक मैं कार्यालय से अभियान चला कर रखा हूँ, सभी को सर्वविदित है कि कहीं भी सरकारी ज़मीन जो अभी वर्तमान में दर्ज है और किसी गरीब गुरबा के ज़मीन, आदिवासी सभी वर्ग के ज़मीन को अगर कोई भूमाफिया अगर ज़बरदस्ती बलपूर्वक कब्जा करता है तो हमारे कार्यालय से हमारे लोग का जो भी आदेश निर्देश होता है उसको रोकने का शांतिपूर्वक, ताकि हम पहले ही थाना को और अंचल अधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हैं, जो हमारे पास आधार है, और लिखित देते हैं। अगर उनकी कार्रवाई से अगर यदि नहीं होते हैं तब जाकर हम जो है लास्ट प्रक्रिया मेरा है कि मैं वहाँ पहुँचकर न्याय दिलाने का काम करता हूँ। उस दिन जाते हैं, लेकिन बड़ा बाबू का कहना है कि जैसे हम जाने की बात हुई, हमारे आदमी बात किया, बोला नहीं उनको मत अभी आने दीजिए, हम संभाल लेते हैं, चाकि मामला क्या है इस पर, तो रोक लगा दिए। आज थाना प्रभारी के द्वारा रोक लगाया गया है, नियमाविधि सम्मत कार्रवाई चल रही है। और मैं अंचल अधिकारी पूर्णिया पूर्व संजीव कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आप भी उसमें एक पार्टी हैं जो खाता 889 खेसरा 1650 बिहार सरकार खोकसीबाग हाट के नाम से दर्ज है, उसको आपने एसडीओ साहब आदेश किए हैं कि देखिए ये खोकसीबाग हाट की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो इसको तत्काल आप इसको अपने सुरक्षा में, अपने रक्षा में इनको करके रोक लगाइए। अब आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्णिया शहर में, नगर निगम में बड़े बड़े मॉल, बिल्डिंग वगैरह वगैरह बड़े बड़े रसूखदार लोगों का कब्जा हुआ रहा है और अभी भी है। मैं डीएम साहब से निवेदन करता हूं, कुंदन कुमार जी से, कि आप स्थलीय जांच में उतरें। मैं भी साथ दूंगा और आपको कहां कहां गलती हुआ है और ये लोग जो माफिया किस तरह से जो है हमको मरवाने की साजिश कर रहे हैं, हमारे जान को मैं पूर्व में भी आपको बताते चले आया हूं। और सरकारी ज़मीन का उजागर सरकार को हम साथ दे रहे हैं, ताकि हम माफिया को साथ नहीं दे रहे हैं कि हमारा नदी नाला को मैं बेचवा दूँ, सरकारी ज़मीन में बेचवा दूँ और गरीब गुरबा का हक मार लूँ।
ये अशोक ठाकुर से नहीं होगा। सत्य में विजेता है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा। और मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूर्णिया वासियों, खोस्की बाग वासियों, जाइए तिलक भवन का कागज़ जांच कीजिए, रामफल ठाकुर कौन है। और रामचंद्र सिंह जो है, आरसी सिंह, जिसका कागज़ जांच कीजिए, उसमें रामफल ठाकुर का क्या जिक्र है, हमारे पूर्वज का क्या नाम है, क्या इसमें फंडामेंटल है, उसके कागज़ जांच से स्वतः मालूम हो जाएगा कि रामफल ठाकुर कौन था पूर्णिया जिला का। ये लोग कहाँ से आए हैं और इतना सारा ज़मीन कहाँ से हड़पे हैं, जो कि हम फल पट्टी के विषय में भी जांच के लिए दिए थे, उसमें सीओ साहब को जांच करना है। तो ये खोस्की बाग हाट में भी बहुत तरह का माने अवैध कब्जा है। ये सब चीज़ होने के बाद जो हम सरकारी ज़मीन का बाइज उखाड़ दिए, तो भू माफिया लोग जो कब्जा करके रखे, जिसका इसका नाम बोलते हैं, वो आज जो है भोले भाले लोगों को खड़ा हम नहीं करते हैं, वो लोग किसी को खड़ा करके, और माफिया का जो फॉर्चूनिया जो उसका दलाली करते हैं माफिया लोगों का, उसके जो है कहने पर आकर हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं रंगदारी का। तो आप साबित कर दीजिए और मैं प्रशासन को सहयोग करूंगा। जो भी आरोप लगा है, जो लगाया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो साबित करे कि रंगदारी हमको कौन पहुंचाया है, कहाँ कहाँ पहुंचा है। और पूर्णिया जिला में जितने भी अभी मॉल, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, पनोरमा, ग्रीन वैली, रवेरा, ये सब जो जितने प्रकार की रियल इस्टेट चल रहे हैं, इनको कौन बढ़ावा दिया, इनको ज़मीन कहाँ से आया, ये किनका ज़मीन बेच रहे हैं, ये सच्चाई सर्वविदित हो जाएगा। और आप पूर्णिया वासियों, खोस्की बाग वासियों, और सवाल उठाने वाले हमारे ऊपर, उनको हम नसीहत दे रहे हैं कि जाइए तिलक भवन का कागज़ जांच कीजिए। आपको रामफल ठाकुर कौन है, आपको औकात समझ में आ जाएगा। और रामफल ठाकुर का कागज़ मैं अशोक ठाकुर सर्वविदित करूंगा। और पूर्णिया वासियों, आपसे लड़ाई नहीं है, हमारा माफियाओं से लड़ाई है, बल्कि हम आपको मदद ही करना चाहते हैं कि आप अपने खून पसीना से जो रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो आपका बाल बच्चा भी सुखी रहे, वो अशोक ठाकुर करना चाहता है, ना कि आपको परेशान करता है। आप विचार कीजिए। और मैं ये भी खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूँ कि जो मेरे खिलाफ़ हैं, उनका एक लिस्ट बना ले थाना प्रभारी और डीएम साहब, उनका भी जांच करवा लिया जाए कि ये कहाँ से बोल रहे हैं और किनके कहने पर बोल रहे हैं, कितना माफिया पैसा दिया जो हमारे खिलाफ़, हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं। उसमें से वीडियो में तो बहुत आदमी यहाँ का भी नहीं है, 2-3 आदमी है। अब जैसे कि विजय भगत हमारे विषय में बोल रहे हैं, हम रंगदारी ले रहे हैं, उसका बाप का नाम है अशोक भगत। उनका जांच कीजिए, उनके पास कितना संपत्ति, इतना पैसा कहाँ से और किस विधि सम्मत से इसका कार्रवाई होता है, कहाँ से आया है, इसका क्या कमाई है, आप इसका जांच कर लीजिए। और ये कब रंगदारी हमको दिए, वो भी प्रूफ उससे मांगा जाए। और ये जो जितने भी तमाम जो उसमें बोल रहे हैं, उन सभी का आप जांच कीजिए। आज जो प्रदीप सिंह जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रंगदारी वगैरह वगैरह का, तो आज डीएन चौधरी के विषय में बोले हैं, तो डीएन चौधरी का बयान लेना चाहिए कि हमको कितना रंगदारी दिए हैं, अकाउंट में दिए हैं कि बैग में ला के दिए हैं कि बोरा में ला के दिए हैं, उनके सामने ला के दिए हैं। मेरा आरोप है कि प्रदीप सिंह का पिता राम जन्म सिंह, वो जो है डीएन चौधरी से ज़मीन बेचे हैं। उसमें अभी लफड़ा चल रहा है, जांच चल रही है, केस निलंबित है, अनुमंडल में भी इनकी जवाब नहीं मिला है। और ये लोग जो है हमको अपनी जो इनके पूर्वज जो गलती किया है, वो लोग जो है हमको दबाने के लिए इस तरह का हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। जबकि प्रदीप सिंह आज भी भरे के घर में रहते हैं और उनका पिता जो है 50 बीघा ज़मीन बेच चुके हैं। ठाकुर जी, लोगों का ये कहना है कि उनका काम यही है, वो लोगों को परेशान करते हैं और लोगों से पैसे भी मांगते हैं। नहीं, उनका नहीं, ये माफिया का कहना है। ये लोग माफिया है। गलत करके नदी नाला, आप जो है सरकारी ज़मीन हड़प कर गलत तरीक़ा से बेच लिए और आज भी भाड़ा घर में रहते हैं। और हम आवाज़ उठाते, आप फंसने पर आ रहे हैं, इसकी जांच हो रहा है, सरकार बैठे हुए नहीं है। आज जो आप कहते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था जो है, शासन प्रशासन जो है कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। मेन कमजोरी है कि आपका ज़मीन संबंधी रिकॉर्ड में कमजोरी है, जिसको जो है सरकार खामोश। हम आज सरकार को रेवेन्यू, सरकार को मदद कर रहा हूँ। सरकारी ज़मीन जो ये लोग बेचा है माफिया, सभी का खटिया खड़ा हो चुका है और अशोक ठाकुर छोड़ने वाला नहीं है। मैं भी एसपी डीएम सभी से निवेदन कर रहा हूँ पूर्णिया का कि आप जांच कीजिए, हमको जहाँ बुलाइएगा मैं उपस्थित हूँगा, आपको कागजात नहीं दूंगा। डायरेक्ट पूर्णिया जिला में सभी के सामने हमको शूट कर दीजिएगा। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है उसका जांच कीजिए कि उसका बाप दादा कहाँ ज़मीन बेचा, कहाँ का है, कैसे आया है। आज भी भाड़ा घर में रह रहा है और 50 बीघा ज़मीन डीएन चौधरी से बिक्री कर दिए हैं। ये तो ताज्जुब की बात है। ये लोग जितना भी इन लोग पूर्वज जो हमारे माल को चुरा कर बेच कर पैसा वाला बने हैं, आज उनका भंडाफोड़ हो रहा है। तिलक भवन का कागज़ जांच कीजिए, रामचंद्र सिंह का कागज़ जांच कीजिए, जिसका पोता का नाम है सोनू सिंह, जो बयान दिए हैं
कि हम रंगदारी लेते हैं। आज भी उसका घर खाता 889 बिहार सरकार में बना हुआ है और ढेर सारा ज़मीन हम लोग का बेच दिया है। मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है, जांच कीजिए और इन लोगों पर पहले जांच कीजिए सवाल उठाने वाले पर कि वो किसकी ज़मीन में रहता है। अगर वो साबित कर देते हैं कि हमारा ज़मीन है पूर्वज का तो हमको जेल कर दीजिएगा। मैं खुद एसपी साहब आपके पास आऊँगा और हमको कहेंगे हमको जेल दे दीजिए और फांसी में चढ़वा दीजिए। लेकिन जाँच जब तक नहीं कीजिएगा और सीओ साहब 889 खाता बिहार सरकार और 1650 खेसरा खुशकीबाग हाट के नाम से दर्ज है। पहला पार्टी आप हैं कि बिहार सरकार है और दूसरा पार्टी है धर्मचंद राका का पुत्र संतोष राका, तीसरा पार्टी है अशोक ठाकुर। तो पहले हमको सर्वविदित करें अंचल अधिकारी की सरकारी ज़मीन है या नहीं है। और जब सरकारी ज़मीन है रिपोर्ट हमको भी मिलना चाहिए, तब मैं न्यायालय में जाऊंगा कि इतना सारा ज़मीन का मालिक वो कथाकथित धर्मचंद इस्टेट किस प्रकार से बना हुआ था। जबकि पहले ये लिखाते थे, सिटी में था तो इसमें लिखाता था धर्मचंद जैन और अभी लिखाते हैं धर्मचंद राका। जबकि RK स्टेट रामफल खुशकीबाग स्टेट के नाम से वो जानते हैं। हमारा हवेली वो जो है हड़प लिए और उसमें जो है अवैध तरीक़ा से रह रहे हैं। उनके पास कोई कागजात नहीं है, कागजात का जांच कीजिए। ये अगर यदि मालिक था, ज़मींदार था, फिर सरकार से ये बंदोबस्त क्यों मांग रहे हैं जब हम दान दे सकते हैं। अगर हम दानी हैं तो भिखारी नहीं हो सकते हैं, भिखारी हैं तो दानी नहीं हो सकते हैं। ठाकुर जी, आपको झगड़ा किन से है? माफियाओं से है तो के सीधा सरकार से है? सरकार और माफियाओं से है। अच्छा, सरकार ही उनको जो है बढ़ावा दे रहे हैं जमाबंदी खोलकर और उसको जो है बेचवाए हैं। आज फंसने की पारी आई है तो समूचा गठबंधन बना लिए हैं माफिया सब का, सफ़ेद पोश भूमाफिया सब, और हमारे ऊपर तरह तरह का मुकदमा किए हमको फंसाने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए। जबकि हमको ए से लेकर जेड तक प्रशासन जांच करे और CBI जांच का हमारे आदेश निर्देश भी है। उनको भी जो है CBI को भी जांच करनी चाहिए दूध का दूध, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, ज़मीन महाघोटाला। इससे बड़का ना कोई घोटाला है और ना कोई घोटाला होगा। ये सबसे बड़ा घोटाला अगर है हमारे भारत और बिहार में तो ज़मीन महाघोटाला है। इसकी दोषी सरकार है और सर्वे बिना आधार का किया है, जो आज हमारे समाज में मार काट का स्थिति है। और मैं बार बार कहता हूं सरकार से कि ज़मीन संबंधी आप समस्या को समाधान करें और उसका सही क्लियर कीजिए, ताकि किसी माफिया की औकात ना हो कि किसी का घर से बेघर करे। अशोक ठाकुर का मेन एजेंडा यही है कि हमारा गरीब आदिवासी सभी वर्ग के लोगों का कागजात सही हो, सही कीजिए, चाहे हमारा दस्तखत लगे चाहे सरकार करे। लेकिन आप इस तरह से लापरवाही कीजिएगा, ज़मीन संबंधी मौलिक अधिकार का हनन कीजिएगा तो आज मैं बोल रहा हूँ, कल मैं रहूँ या न रहूँ, माफिया तो मेरे पीछे लग ही गया, मार ही देगा। और मैं आरोप भी लगाया हूं कि इसमें दोषी हमारे जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन होगा। मैं सभी को सूचना दिया हूं और मैं कानून का विश्वास में लेते हुए मैं ये सब काम किया हूं। और मैं कानून का जो अभी स्थिति देख रहे हैं, जो मेरा मनोबल जो है डगमगाने लगा है, तो मैं डगमाने नहीं दूंगा। इससे ऊपर जो है न्यायालय है और न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं चाहता हूं सीओ साहब को ये मैटर जो है आप न्यायालय में भेजें दीवानी मुकदमा में, और हम इसकी दूध का दूध पानी का पानी कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।